एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर एक कुटिया का निर्माण किया था और कुटिया का निर्माण करने के बाद माता पार्वती को भगवान शंकर ने कहा कि आओ देख लो कैसे कुटिया बना हुआ है। माता पार्वती गई वहाँ पर कुटिया देखने के लिए। कुटिया देखा तो उनको आभास हुआ, अरे आपने तो पंचक में कुटिया का निर्माण कर दिया। पंचक जिसको भदवा भी कहते हैं, उसी नक्षत्र में कुटिया का निर्माण कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पंचक थोड़े ही लगेंगे, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ करके आता हूँ पंचक जी से कि क्या मुझे वो लग गए हैं, प्रभावित हो गया है मेरा कुटिया पंचक से। तो मैं जाता हूँ वहाँ पर और मैं उनको पूछूंगा क्या आप मुझे लग गए हैं। तो अगर वो कहेंगे कि लग गए हैं तो मैं वहाँ डमरू बजा दूंगा, तुम समझ लेना है वो हम प्रभावित हो गए हैं और कुटिया में आग लगा देना है, कुटिया जल के राख हो जाएगी। तो ऐसे करना। भगवान शंकर तो पंचक के द्वार पर गए। उन्होंने कहा पंचक कहाँ हो। सभी पांचों भाई निकल कर बाहर आए। उन्होंने देखा देवादिदेव महादेव मेरे द्वार पर साक्षात खड़े हैं। बड़े धन्य हो गए वो सुन करके, देख करके। वाह, बहुत अच्छा लगा उनको। कहा कि प्रभु किस कारण से यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा मैंने एक कुटिया का निर्माण किया है और मैं इसलिए आया हूँ कि ये पंचक आप ही का जो समय है उसी में बन गया है, क्या आप प्रभावित करेंगे इसको आप। पांचों भाइयों ने उनको साष्टांग नमस्कार किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहा कि आप देवादिदेव महादेव और हम लोग पंचक तुच्छ प्राणी है, हमारी गिनती नीच में है, तो मैं आपको कैसे लग सकता हूँ। लेकिन आप मेरे द्वार पर आए हैं तो आपसे एक विनती है। बोली क्या विनती है, क्या कहना चाहते हो। कहा आपका नटराज नृत्य जो है बहुत सुंदर होता है, यदि एक बार आप वो नटराज नृत्य दिखा दे हम पांचों भाइयों को तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। शिव जी भोले मत वाले, वो उठे। जब नृत्य करने लगे तो उनका डमरू बज उठा और पार्वती ने वह डमरू की आवाज़ सुनकर झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी में आग लग गई। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पंचक ने महादेव जी को भी नहीं छोड़ा, तो मनुष्य हम लोग किस गिनती में हैं। इसलिए पंचक से सावधान रह करके कोई भी कार्य करें। गृह निर्माण अथवा खाट या पलंग को खरीदना अशुभ होता है। और इतना ही नहीं, पंचक के दिन दक्षिण की तरफ यदि यात्रा करना हो तो उससे भी बचना चाहिए। पंचक में 5 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद तथा रेवती। इन 5 नक्षत्रों को पंचक के नाम दिए गए हैं, जिसे भदवा के नाम से भी जाना जाता है। जय महादेव।